अगले माली साल का बजट है वो IMF की टीम के साथ उसको तय किया जाएगा और पार्लियामेंट से उसकी अप्रूवल ली जाएगी। आगे चल के इलेक्ट्रिक गाड़ियों को हुकूमत ने प्रमोट करना है और डिस्करेज करना है फ्यूल को। एक तो ये पेट्रोलियम लेवी में जो है वो इजाफा हो रहा है, उसके साथ साथ कार्बन लेवी भी एक लग गई है। मुल्की मईशत की बात करें तो नए बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं, नए बजट की आमद है। ऐसे में IMF का वफ्द भी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच गया है। हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और खबरें ये आ रही हैं कि IMF ने $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के तहत पुरानी शराइत के साथ साथ अब 11 नई शराइत हुकूमत के सामने रख दी हैं और इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि आइंदा बजट IMF की मंजूरी के बाद ही पार्लियामेंट से मंजूर कराया जाए। ज़राए के हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि हुकूमत ने IMF को बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और टैक्स चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी है। इसके साथ साथ खबरें ये भी आ रही हैं कि आइंदा बजट में पेट्रोलियम लेवी की शरह ₹100 फी लीटर तक बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है और पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी लगाने और सब्सिडी खत्म करने जैसे फैसले आम आदमी और कारोबारी तबके के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। कारोबारी तबका खासतौर पर इंडस्ट्री पहले ही महंगी तवानाई और बढ़ती पैदावारी लागत से परेशान है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी हुमायूं अख्तर भी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि सनत ही रेवेन्यू का सबसे बड़ा जरिया है और अगर सनतों को सहारा ना दिया गया तो फिर मईशत का पहिया मजीद सुस्त हो सकता है। जबकि बरतानिया ने इसराइल के खिलाफ हम देख रहे हैं कि बड़ा कदम उठा लिया है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा बरतानिया ने गजा की इमदाद रोकने पर इसराइल के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। गजा की इमदाद रोकने पर कनाडा, फ्रांस और बरतानिया ने भी इसराइल को वार्निंग दे दी है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। माहिर मईशत मेहताब हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया। मेहताब साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बजट की तैयारी शुरू हो गई है, बजट साजी के लिए IMF से मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। इतलात ये आ रही हैं कि IMF ने कर्ज प्रोग्राम के तहत 11 नई शराइत लगाई हैं। ये नई शराइत हैं क्या, इनके बारे में बताइएगा और इनसे आम पाकिस्तानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस तरह मुतासर हो सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो IMF की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, इसके तहत एक किस्त जो है वो रिसेंटली IMF ने अप्रूव की है। तो उसके बाद एक रूटीन का हिस्सा है कि ये नए स्ट्रक्चरल बेंचमार्क के साथ जो है वो अपना जो स्टाफ रिपोर्ट है वो जारी करते हैं। अब इस स्टाफ रिपोर्ट में कुछ नए स्ट्रक्चरल बेंचमार्क जो है वो रखे गए हैं, जिसमें एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि जो अगले माली साल का बजट है वो IMF की टीम के साथ उसको तय किया जाएगा और पार्लियामेंट से उसकी अप्रूवल ली जाएगी। सही। और इसी सिलसिले में आपने देखा कि एक IMF की टीम ने स्टार्ट जो टॉक्स की वो टर्की से बैठकर की, वर्चुअल टॉक्स शुरू हुई। टर्की के बाद अब वो पाकिस्तान जो है वो आ गए हैं और अब मिडल ईस्ट के जो उनके डायरेक्टर हैं वो भी इस वीक के दौरान जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, ताकि ये जो टीम इस टाइम हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात कर रही है बजट से पहले उनके बारे में दोनों साइड्स एक कंसेंसस डेवलप कर सके। एक तो ये जो है वो इन राइटिंग में शर्त, पहले भी बजट IMF की मर्जी के मुताबिक बनते रहे हैं, लेकिन इन राइटिंग में ये शर्त जो है वो शामिल है। पहले इस तरह होता रहा है माजी में कि IMF ये कहता था कि पार्लियामेंट से अप्रूव कराया जाएगा ये बजट, लेकिन वो बाद में जो है उसको शामिल किया जाता था। अब बजट से पहले उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को पब्लिक करके ये बता दिया है। इसके अच्छा, खबरें इस हवाले से ये आ रही है, बताइएगा, इस पर रोशनी डालिएगा कि हुकूमत ने IMF को बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की यकीन दहानी करा दी है और पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर ₹100 फी लीटर कर दी गई है। क्या बजट में बिजली, गैस और पेट्रोल मजीद महंगा हो सकता है? क्या इम्कानात नजर आ रहे हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर अगर पेट्रोलियम लेवी की आप बात करें तो हुकूमत इस चीज के बारे में बिल्कुल क्लियर है कि ये जो फ्यूल है इसको डिस्करेज करना है। अभी हमने सिर्फ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत $7 अरब ही नहीं लिए। अच्छा। $1.4 बिलियन जो है वो क्लाइमेट फाइनेंस जो RSF है जी उसके तहत भी लिए हैं। तो आगे चल के इलेक्ट्रिक गाड़ियों को हुकूमत ने प्रमोट करना है और उस हवाले से भी डिस्करेज करना है
फ्यूल को, तो फ्यूल के ऊपर एक तो ये पेट्रोलियम लेवी में जो है वो इजाफा हो रहा है, उसके साथ जी। साथ कार्बन लेवी भी एक लग गई है जो अगले 2 साल में 5 रुपए होगी। कुछ उसका 2 से 3 रुपए इस बजट में उसके अंदर इजाफा होगा और फिर सब्सिक्वेंटली अगले साल में भी। अच्छा मेहताब साहब, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत जो है वो पेट्रोल को डिस्करेज करना चाहती है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फरोग देना चाहती है, तो जो IMF की शर्त है, जो गाड़ियाँ इंपोर्ट करने का कहा जा रहा है पाकिस्तान को, जो शराइत में नरमी की जा रही है, वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होंगी या वो फिर वो फ्यूल पर होंगी, पेट्रोल पर होंगी? नहीं, उसमें देखिए 2 मुख्तलिफ चीजें हैं जी। एक तो ये है कि जो इस टाइम यूज्ड कार्स हैं, सही, उनको टैरिफ स्पेशलाइजेशन की एक पॉलिसी हुकूमत ला रही है। उस टैरिफ स्पेशलाइजेशन की पॉलिसी के तहत आइंदा 5 सालों के दौरान हमने टैरिफ को रैशनलाइज करना है। अच्छा, ये जो यूज्ड गाड़ियां हैं जी, ये फ्यूल के ऊपर ही होंगी, लेकिन अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम गाड़ियों की कीमत इतनी ज्यादा हो गई है और उसमें टैक्स, क्योंकि टैक्स को इस्तेमाल किया गया फॉर रेवेन्यू जनरेशन। सही, इस टाइम जो यूज्ड गाड़ियां हैं उन पे 190% तक टैरिफ है। तो IMF ने ये तय किया है कि नई गाड़ी और पुरानी गाड़ी, एक तो उसकी टाइम लिमिट बढ़ाई जाए, 3 से उसको 5 साल किया जाए, ठीक है, और दूसरा जो टैरिफ का डिफरेंस है वो 40% से ज्यादा ना हो और हर साल उसको 10 परसेंटेज पॉइंट्स कम किया जाए और 5 साल के अंदर जो नई गाड़ी का ड्यूटी स्ट्रक्चर और टैरिफ है उसमें और पुरानी गाड़ी जो यूज्ड कार की इंपोर्ट है उसके अंदर कोई जो ड्यूटी स्ट्रक्चर का डिफरेंस है वो 0 हो जाए। तो बुनियादी तौर पर उसका मकसद ये है, ये जो कार मैन्युफैक्चरर्स की मोनोपोली है पाकिस्तान के अंदर, सही, इसको खत्म किया जाए और जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए गाड़ी अफोर्डेबल प्राइस पे रखें। चले अगर ऐसा हो जाता है तो ये तो फिर बड़ा अच्छा होगा और एक आम सारिफ जो कि गाड़ी खरीदना चाहता है उसके लिए आने वाले साल जो है वो बड़े अच्छे और बेहतर साबित होंगे। बहुत शुक्रिया माहिर मैशत मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे।